Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल is called pedogenesis and the study of the soil is called pedology। तो इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज मत होइए, इसको आप ध्यान से रखिएगा कि फॉर्मेशन जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, पेडोजेनेसिस, एंड जो हमारी स्टडी अबाउट द सॉइल मैकेनिक्स इज कॉल्ड द पेडोलॉजी। अब अगर हम बात करें, पेडोजेनेसिस जो है एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। इट मींस वी कैन से दैट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज अ साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई रॉक है, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास कोई रॉक है, तो कोई भी एक रॉक या माउंटेन या बड़े हिल से ही हमारी जो सॉइल होती है वो डिसइंटीग्रेट होके, मतलब उनकी वेदरिंग होती है, या कह सकते हैं उनका इरोजन होकर ही वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटती जाती हैं और फाइनली हमें सॉलिड पार्टिकल्स मिलता है जो कंबाइंड होकर, जो कंपोजिट होकर एक जगह पर एक सॉइल मास का फॉर्मेशन करती हैं। तो जिस भी रॉक से हमारे सॉलिड पार्टिकल्स टूटते हैं फर्स्ट टाइम, तो उनको हम लोग कहते हैं पेरेंट रॉक। क्या कहते हैं? पेरेंट रॉक। तो अब क्या होता है कि जब पेरेंट्स रॉक की वेदरिंग होती है, तो एज वी डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर कि द वेदरिंग ऑफ द पेरेंट्स रॉक इज कॉज्ड ड्यू टू आइदर फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। ठीक है, तो फिजिकल वेदरिंग का मतलब जैसे मान लीजिए कि एयर हो गई हमारी, या वाटर, जब कभी भी पानी बरसता है तो ड्यू टू हाई इंटेंसिटी ऑफ वाटर या तेज हवाओं के कारण क्या होती हैं, ये हमारे चट्टानों से टकराती हैं, और जब हमारे रॉक से टकराती हैं तो क्या होता है कि वहां से रॉक टूटना स्टार्ट होता है, उनकी वेदरिंग होती है। या फिर केमिकल रिएक्शंस के कारण भी इनकी वेदरिंग होती है। तो जब क्या होगा कि फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, वेदरिंग ऑफ रॉक। वेदरिंग फर्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, वेदरिंग होता है। आफ्टर वेदरिंग क्या होती है, जब हमारी सॉइल टूट जाती हैं, तो टूटने के बाद ये सॉइल हमारी, कुछ सॉइल तो जो पार्टिकल्स होती हैं, जो टुकड़े होते हैं टूटे हुए, वो जिस जगह पर, जिस भी पेरेंट्स रॉक के जहां से टूटती हैं वहीं पर अपनी डिपॉजिट होना शुरू कर देती हैं। तो जो सॉइल पार्टिकल्स अपने पेरेंट्स रॉक, मतलब अपने ओरिजिन प्लेस पर ही डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देती हैं, उन सॉइल को हम लोग कहते हैं रेजिडुअल सॉइल। रेजिडुअल सॉइल, ये टर्म्स पूछे जाते हैं, रेजिडुअल सॉइल। तो रेजिडुअल सॉइल क्या होती है, टाइप ऑफ द सॉइल जो अपने ओरिजिन प्लेस पर ही क्या होती हैं, आफ्टर डिकम्पोजिशन या आफ्टर वेदरिंग डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देती हैं। और कुछ सॉइलें हमारी क्या होती हैं, पार्टिकल्स, वो ड्यू टू द ट्रांसपोर्टिंग एजेंट जैसे एयर, वाटर, आइस, और भी ड्यू टू द ग्रेविटी एक्सेट्रा, और भी चीजों के कारण क्या होती हैं, अपने ओरिजिन प्लेस से अलग अलग जगह पर वाटर की स्पीड के कारण या एयर की स्पीड के कारण या आइस के कारण वो एक जगह से दूर दूर जगहों पर क्या होती हैं, ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो फर्स्ट क्या होता है, वेदरिंग ऑफ रॉक होता है, उसके बाद क्या होता है, इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो सेकेंड प्रोसेस क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। आफ्टर द ट्रांसपोर्टेशन फिर क्या होता है कि ये जब ट्रांसपोर्ट होकर दूसरी जगह पर जाती हैं हमारी रॉक, मान लीजिए यहाँ पर पहुंच गई, फर्स्ट प्रोसेस हुआ क्या, वेदरिंग, सेकेंड प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्ट होने के बाद इनका ये अपहीवल होना शुरू कर देती हैं। क्या होती हैं,
सॉरी डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देती हैं। ये जहां जाती हैं डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देती हैं, डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देती हैं। आफ्टर डिपोजिशन, जब यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ डिपॉजिट होने लगते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल डिपॉजिट होते होते ये क्या करती हैं, एक ढेर जैसा बना लेती हैं, फिर से बड़े से रॉक का फॉर्मेशन करती हैं। तो उनको हम लोग कहते हैं अपहीवल, अपहीवल। तो अब क्या होता है कि जब अपहीवल हो जाती हैं, फिर से वो एक अपहीवल होके तो फिर क्या करती हैं, फिर इन अपहीवल जो बड़ी माउंटेन या चट्टान बनी है, इनका फिर से वेदरिंग होता है, और फिर से वेदरिंग होने के बाद फिर ये ट्रांसपोर्ट होती हैं, फिर डिपॉजिट होती हैं, फिर ये ढेर बनाना शुरू करती हैं, अपहीवल बनाना शुरू करती हैं। ऐसे ही ये प्रोसेस जो है, ये साइक्लिक प्रोसेस लॉन्ग ईयर टाइम हमेशा चला करता है। तो ये जो प्रोसेस है, जिसमें फर्स्ट में क्या हुआ, वेदरिंग है, सेकंड क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन है, थर्ड क्या होता है, डिपोजिशन है, फोर्थ क्या होता है, अपहीवल है, फिर फर्दर क्या है, वेदरिंग। इन प्रोसेस को, इस साइक्लिक जो ये 4 स्टेप्स हमारे आ रहे हैं, इनको ही हम लोग क्या कहते हैं, पेडोजेनेसिस प्रोसेस कहते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे इसमें वन बाय वन की हाउ मेनी टाइप्स वेदरिंग में कॉज, एंड फिर बात करेंगे कितनी तरह की जो अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज सॉइल को कितने तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग बात करेंगे वेदरिंग की, तो वो होती है हमारी फिजिकल वेदरिंग। 2 तरह की वेदरिंग होती हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट क्या होती है, फिजिकल वेदरिंग होती है, और सेकंड क्या होती है, केमिकल वेदरिंग होती है। तो फर्स्ट हमारी क्या होती है, फिजिकल वेदरिंग हो गई, और सेकंड टर्म हमारा क्या हो गया, केमिकल वेदरिंग हो गया। तो अब फिजिकल वेदरिंग क्या होती है कि जब हमारी एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण, ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्सेस हमारे रॉक का डिसइंटीग्रेशन होता है। तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस कहाँ से आती हैं, या तो वाया विंड, वाया वाटर, या आइस, ग्रेविटी एंड एक्स्ट्रा। ठीक है, तो जब कभी भी फिजिकल वेदरिंग के कारण जो हमारी सॉइल अपने पेरेंट्स रॉक से टूटती हैं, तो वो बहुत ही बल्की फॉर्म में होती हैं, बहुत बड़े बड़े टुकड़ों में पाई जाती हैं, बहुत बड़े बड़े टुकड़ों में टूटती हैं। तो इनको हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स फिजिकल वेदरिंग के कारण होता है, वो कैसे होते हैं, बल्की फॉर्म में होते हैं। और अकॉर्डिंग टू द सॉइल क्लासिफिकेशन, मैं आगे बताऊंगा आपको, तो जो इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन ने कहा कि जो आपकी बड़े साइज की पार्टिकल्स होती हैं, उनको हम लोग कहते हैं कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। तो हम कह सकते हैं कि फिजिकल वेदरिंग के कारण जो भी सॉइल का फॉर्मेशन होता है, वो कैसा होता है, कोर्स ग्रेन्ड होता है। अब कोर्स ग्रेन्ड कौन कौन से, सैंड एंड ग्रेवल होती हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज इसमें जानने वाली ये है कि जो भी हमारी सॉइल का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू द फिजिकल वेदरिंग, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो अपने पेरेंट्स रॉक के तरह ही होती हैं, क्योंकि जब ये बड़े बड़े चट्टानों से टूट कर बनती हैं, बड़े बड़े चट्टानों से जब ये टूट के बनती हैं, तो इनके जो इंटरनल केवल स्ट्रक्चर में चेंजेस आती हैं, इनके केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस नहीं आती हैं। अगर कोई पेरेंट्स रॉक मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का बहुत अच्छा उसमें कैल्शियम केमिकल पाया जा रहा है, तो इट मीन्स कि इसकी जो प्रॉपर्टी होगी, सेम प्रॉपर्टी इस पार्टिकल्स की भी, इससे बने हुए सॉलिड पार्टिकल्स की भी होंगी, वो चेंज नहीं होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड टर्म। अगर फिजिकल वेदरिंग की कोई बात करें एग्जांपल की, तो क्या हो गए, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, और ये कैसे होते हैं, बल्की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब अगर बात करते हैं हम कि केमिकल वेदरिंग क्या होती है, तो केमिकल वेदरिंग की अगर हम बात करें गाइस, तो केमिकल वेदरिंग हमारी जो भी फॉर्मेशन होती हैं, वो ड्यू टू कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रेशन के कारण होती हैं। केमिकल वेदरिंग का फॉर्मेशन, ठीक है, किसके कारण होता है, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रेशन। केमिकल वेदरिंग
मतलब जब हमारे पेरेंट्स रॉक में केमिकल रिएक्शंस डेवलप होते हैं, तो जब केमिकल रिएक्शन डेवलप होंगे तो क्या होता है कि हमने अपने केमिस्ट्री में ये चीज पढ़ा हुआ है कि जब कभी भी बड़े पार्टिकल से रिएक्शन होके छोटे छोटे पार्टिकल्स टूटकर बनते हैं, तो उन पार्टिकल्स की जो साइज होती है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि वो फर्दर केमिकल रिएक्शन करते करते टूटते टूटते सबसे छोटे पार्टिकल्स में चले जाते हैं और उनमें क्या होती है, चार्ज डेवलप हो जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी कि जब सॉलिड जो पेरेंट्स रॉक है वो जब केमिकल वेदरिंग के कारण टूटती हैं, तो जो रिजल्टिंग रॉक हमको मिलता है वो बहुत ही कोलाइडल साइज के होते हैं, बहुत छोटे साइज के होते हैं, और हम मानते हैं कि वो लेस देन 2 माइक्रोन होते हैं। तो इन आ सॉइल मैकेनिक्स जो भी सॉलिड पार्टिकल की साइज 2 माइक्रोन से कम होती है उनको हम लोग कहते हैं क्ले पार्टिकल्स। इसका मतलब कह सकते हैं कि ड्यू टू द केमिकल वेदरिंग जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है पार्टिकल्स का, वो कैसे सॉइल होते हैं, क्लेई सॉइल होते हैं और सिल्टी सॉइल भी होते हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ड्यू टू द केमिकल वेदरिंग फाइन ग्रेन सॉइल का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड थिंग इसमें इम्पॉर्टेंट ये होता है कि केमिकल वेदरिंग के कारण जो भी सॉइल फॉर्मेशन होती है वो कैसी होती हैं, रेजिडुअल सॉइल होती हैं, जो कि हमने डिस्कस कर चुका है। रेजिडुअल सॉइल मतलब कि द प्रोडक्ट ऑफ द रॉक वेदरिंग आर स्टिल प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ ओरिजिन, मतलब जहां पर भी ये प्रोड्यूस हो रही हैं वहां पर अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन पर ही रहती हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, हमने वेदरिंग को कंप्लीट किया, अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। तो सॉइल 2 टाइप्स की जनरली डिवाइड की गई है, क्लासिफाइड की गई है। फर्स्ट रेजिडुअल सॉइल जो अपने ओरिजिन प्लेस पर ही अपने पेरेंट्स रॉक के पास ही रहती हैं आफ्टर द फॉर्मेशन। सेकंड क्या होता है हमारा, ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल। तो ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल कौन सी सॉइल होती हैं, जो सॉइल प्रोड्यूस होने के बाद जिस भी ओरिजिन पर जहां पर वो बनती हैं वहां का जब सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होकर अपने ओरिजिन प्लेस से कहीं दूर चली जाती हैं। किसके कारण, जो जो एजेंसीज हैं जैसे वाटर, विंड, वाटर, आइस या ग्रेविटी या एनी अदर एजेंसीज के कारण एक जगह से दूसरी जगह जाकर डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देती हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। अब ट्रांसपोर्टेड सॉइल में अकॉर्डिंग टू एजेंसीज अलग अलग तरीके से क्लास कैरेक्टराइज किया गया है। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए कि जो भी सॉइल हमारी वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्ट हुई हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, जो भी सॉइल फ्रेश वाटर के कारण ट्रांसपोर्ट होती हैं, और ये सॉइलें हमारी कहाँ पाई जाती हैं, रिवर्स जो है रनिंग वाटर रिवर के बैंक में या बेड में पाई जाती हैं, तो उन टाइप के सॉइल को हम लोग क्या कहते हैं, एलुवियल सॉइल। और जो सॉइल डिपॉजिट हमारे लेक में पाई जाती हैं या उनके बैंक पे, उनको क्या कहते हैं, लैक्स्ट्रीन सॉइल। जो सॉइल डिपॉजिट हमारे ओशियन के या मरीन के बेड में या उनके बैंक में के करीब पाई जाती है उनको क्या कहते हैं, मरीन सॉइल। अगर सॉइल का ट्रांसपोर्ट विंड के कारण हुआ है, जो एजेंसीज हैं, तो उनको हम लोग डिफाइन करते हैं कि ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल, जो सॉइल जो भी हमारी ड्यू टू द विंड के कारण हुई हैं डिपॉजिट, उनको हम क्या कहते हैं, एओलिन डिपॉजिट। ठीक है, जो सॉइल हमारी विंड के कारण डिपॉजिट हुई उनको क्या कहेंगे, एओलिन डिपॉजिट, और उसका एग्जाम्पल होता है सैंड डोम। एक सॉइल और भी होती है लुइस सॉइल, ये भी विंड ब्लो सॉइल, मतलब ड्यू टू द विंड के कारण ही डिपॉजिट होती हैं, तो इनको हम लोग कोलैप्सिबल सॉइल भी कहते हैं। ये मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में पूछे गए हैं। इनकी साइज जो होती है 0.01 mm से 0.6 mm के बीच होती है। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर आपकी सैंड ड्यून भी एक टाइप की एलियन सॉइल है और लुइस भी, तो दोनों में डिफरेंशिएट ये है कि जो लुइस जो सिल्ट डिपॉजिट होती हैं वो एग्जांपल होती है किसका, लुइस सॉइल का।
और अगर हम देखिए कि कभी घर को अपने बंद करके चले जाते हैं और जब देखते हैं कुछ दिन बाद, या जो धूल हमारे घरों में हमारे बिस्तर पे या हमारे सामान पे जमी रहती हैं, वो एग्जाम्पल होती हैं सैंड ड्यूम का। वो छोटे पार्टिकल जो धूल के कण हमारे घरों में आती हैं, वो सैंड ड्यूम होती हैं। अब अगर हम बात करें कि जो ट्रांसपोर्ट होती हैं ग्लेशियल या आइस के कारण, उन सॉइलों को हम लोग क्या कहते हैं, सॉइल डिपॉजिट बाय ग्लेशियल इज कॉल्ड ग्लेशियल डिपॉजिट। ग्लेशियल डिपॉजिट दो टाइप के होते हैं, एक टिल भी होता है और दूसरा क्या होता है, ड्रिफ्ट होता है। तो ये क्वेश्चन बार बार हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि टिल इज द एग्जाम्पल ऑफ, ड्रिफ्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ मरीन सॉइल और ग्लेशियल सॉइल। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि टिल एंड ड्रिफ्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्लेशियल सॉइल, एंड ये हमारी क्या होती हैं, आइस के कारण डिपॉजिट होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सॉइल, कलोवियल सॉइल। कलोवियल सॉइल वो सॉइल होते हैं जो डिपॉजिट होते हैं बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी के कारण जो भी सॉइल डिपॉजिट, मान लीजिए कोई सॉलिड पार्टिकल्स था, ये जब टूटा और बड़े पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, ड्यू टू द ग्रेविटी ये ट्रांसपोर्ट होते बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं। तो ऐसे सॉइलों को हम लोग क्या कहते हैं, कलोवियल सॉइल। और इसका एग्जाम्पल जो है बहुत मेनी टाइम्स पूछा गया एग्जामिनेशन में, तो टेलस इज द एग्जाम्पल ऑफ कलोवियल सॉइल। ओके गाइज, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कुछ डिफरेंट सॉइलों की, जैसे जो केमिकल वेदरिंग के कारण बनती हैं, और ये मोस्ट ऑफ द सॉइल जो अब हमने डिस्कस किया है या जो डिस्कस करेंगे वो डायरेक्ट विद नेम आपके एग्जामिनेशंस में पूछी जाती हैं और किसी भी कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव्स में पूछी जाती हैं कि जैसे कैलिफ सॉइल क्या होता है, क्यूमुलस सॉइल का एग्जाम्पल क्या, मक एंड पीट इज द एग्जाम्पल ऑफ। तो उस सबको समझने के लिए, सॉइल को अच्छे से, टाइप्स ऑफ सॉइल को समझने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा। ये अगर किसी तरह की कोई आपके क्वेरीज हो टाइप ऑफ सॉइल से रिलेटेड या इससे पहले जो लेक्चर्स बताई जा चुकी हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं।